आइए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं विद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारी वो ब्रांच ऑफ मैथ्स है जो हमारी डील करती है किसके साथ, राइट एंगल ट्राइंगल के साथ और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ। ट्रिग्नोमेट्री हमारी डील किस में करती है, राइट एंगल ट्राइंगल में डील करेगी, ठीक। और साथ ही साथ ये एंगल जो है, इस एंगल और साइड्स के रिलेशंस के बीच में ट्रिगो टर्म्स को कैसे डील किया जाएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री है। और इसकी रियल एप्लीकेशन की अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स रियल एप्लीकेशंस, तो रियल एप्लीकेशंस क्या हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, आप डोर हैंडल लगाते हो, डोर हैंडल डोर के कॉर्नर पे क्यों होता है, अदर कॉर्नर पे क्यों नहीं होता, ठीक। टॉर्क आता है, कार में कितना टॉर्क होगा, क्लियर। कहाँ से आपको फ्लाईओवर स्टार्ट करना है, किस एंगल पे उसे टर्मिनेट करना है, किस पॉइंट पे, कैसे कैसे चीजें जाएंगी, कितना स्टीप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में ऐसे है, आप देखो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा इस पर। अब मैं इसको ऐसे करूंगा तो एक पॉइंट के बाद ये मार्कर गिर सकता है। तो वो सब कितना फोर्स लगना चाहिए, क्या है, हमारी बहुत वाइड वाइड जगह पे फिजिक्स में यूज होता है। तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रिगो का इस बार। बेसिक ट्रिगो के इंट्रोडक्शन में हमें पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में डील करता है, इट विल लीड विद द राइट एंगल ट्राइंगल एंड द साइड्स, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 टर्म्स होती हैं, वी हैव 6 टर्म्स फॉर द ट्रिगो, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो हमें देखने हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये पूरा इसको बोलते हैं साइन, ये पूरा होता है आपका कोसाइन, ये पूरा होता है टेंजेंट, ये पूरा होता है कोसिकेंट। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनके। फर्दर फंक्शन आता है सीकेंट और लास्ट होता है कोटेंजेंट, ठीक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल और साइड्स के रिलेशन को डील करते हैं और इनकी खुद की आइडेंटिटीज होती हैं, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटीज एंड दे विल डील विद द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास किस में डील करते हैं, एंगल और उसकी साइड्स के बीच में। किस में डील करते हैं हम लोग, साइड्स और एंगल के रिलेशन को डील करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, इसको थीटा लेते हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा और सेकेंड थीटा, कॉट थीटा, ठीक। अब ये जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी, एडजेसेंट साइड बेस रहेगी, ये वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज रहेगी। पॉइंट ये है, जिस भी एंगल का रेशियो आप निकालेंगे अब, उसके ऑपोजिट साइड आपकी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, साथ वाली साइड आपकी बेस रहेगी, परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज कौन सी रहेगी, स्लांटेड हाइट। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस, टिल्टेड साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे साइन थीटा आपका रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, cos theta is the ratio of base and hypotenuse, tan theta is the ratio of perpendicular and base, cosec theta is the ratio of, it is a reciprocal of sin theta। ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। तो sin theta का रेसिप्रोकल मीन्स h by t, sec theta is a reciprocal of cos theta, that is hypotenuse upon base, cot theta is a reciprocal of tan theta, which is equals to hypotenuse upon, oh sorry, base upon perpendicular। हमारे पास 6 ट्रिगो रेशियोज हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec, cot, right। sin theta is a ratio of perpendicular and hypotenuse, cos theta is a ratio of base and hypotenuse, tan theta is a ratio of perpendicular and base, cosec is a ratio of hypotenuse and perpendicular, sec theta is a ratio of hypotenuse and base, cot theta is a ratio of base and perpendicular। क्लियर, आई बात समझ में। और यहाँ से आप एक छोटा सा नोशन याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले।
ये एक छोटा सा टेबल यू कैन मेक। बोले सोना चांदी बोले, आप यहाँ पे याद रख सकते हो साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज रहेगा, cos थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, tan थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके रेशियोज जाएंगे। तो 6 रेशियोज हैं हमारे पास, जिसमें साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, secant theta hypotenuse upon base, cot theta base upon perpendicular. These are the 6 Trigo ratios, right? Now let's do one question. If sin theta is equals to 5 by 13, find all other trigonometric ratios. ये क्वेश्चन आपके पास, if sin theta is 5 by 13, find all other Trigo ratios. If sin theta is 5 by 13, find all other Trigo ratios. ठीक, अब sin थीटा आपके पास क्या है बेटा, 5 by 13, sin थीटा आपके पास क्या है, 5 by 13, रेशियो है ना, it is a ratio of perpendicular and hypotenuse. It is a ratio of perpendicular and hypotenuse. Let ratio be k. तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 5 के। साइन थीटा इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर गोज टू बी 5 के, हाइपोटेन्यूज गोज टू बी 13 के। परपेंडिकुलर गोज टू बी 5 के, हाइपोटेन्यूज गोज टू बी 13 के। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी योर एच स्क्वायर, बिकॉज हम लोग किस में डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग इन राइट एंगल ट्राइंगल, और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग डील करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू बाबू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जाएगा। हाँ मेरे शेर बच्चों, क्लियर हुआ सबको, राइट? तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बिकम बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 12 के। ये सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू क्या आएगी, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर, बेस is equals to 12k. You will obtain your base as 12k. अब आपको बाकी सारे ट्रिगो रेशियो चाहिए थे, तो साइन थीटा तो आप निकाल चुके हैं। लेट अस फाइंड आउट cos थीटा। cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12k अपॉन that is 12 by 13, that is equals to 12 by 13. cos theta is 12k upon 13k, 12 by 13, राइट? उसके बाद आपका tan थीटा इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, योर परपेंडिकुलर इज 5k, बेस इज 12k, आंसर विल बिकम 5 by 12, right? We have derived all the three ratios. Sin theta हमें given था 5 by 13, right? Eric, look here please. Cos theta will be based upon hypotenuse 12 by 13. Tan theta perpendicular upon base 5 by 12. Right everyone? अगला आपके पास, अब 3 रेशियोज तो आप निकाल चुके हैं, 3 रेशियोज और कौन से हैं, हमें मालूम है cosec theta is a reciprocal of sin theta. This will become 13 by 5. Sec theta is a reciprocal of cos theta, that is equals to 13 by 12. Cot theta is a ratio of cot theta is a ratio of 1 by tan theta, which is equals to 12 upon 5. In this way you can calculate all the 6 ratios easily, right?
have a look on the question. In triangle ABC, which is right angle at B, which is right angle at B, right? In triangle ABC, which is right angle at B, AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर. आपको कह रहा है फाइंड साइन ए साइन बी. राइट, बोलिए. Right, yes. In triangle ABC, let's see. It is right angle at B. This is A point, this is C point. This is your hypotenuse, right? Hypotenuse will always remain same. AB is your 24 centimeter. BC is your 7 centimeter. You have to find AC, right? हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में तो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. कौन सी थ्योरम यूज करने वाले हैं भाइयों? पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले, राइट? तो हमारे पास सबसे पहली चीज आएगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. फर्स्ट थिंग इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दैट वी हैव टू लुक अपॉन. अब यहाँ पे हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 24 स्क्वायर. BC is equals to your 7 square. Now AC square is equals to 576 plus 49. AC square 625. Your AC is 25 centimeter. Your AC is going to be 25 centimeter. Now question is saying that find the ratio of angle A. If this is the angle, so perpendicular is always opposite to the side angle. Perpendicular कौन सा रहेगा? Opposite to the angle. For angle A, angle A के लिए perpendicular क्या है? BC which is equals to 7 centimeter. Base कितना हो जाएगा? AB that is equals to 24 centimeter. एंड हाइपोटेन्यूज तो बेटा जी सेम ही रहेगी, विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. फॉर एंगल ए द परपेंडिकुलर इज बीसी, बेस इज ए बी, राइट? हाँ, साइन ए मीन्स रेशियो ऑफ द साइन ऑफ रेशियो ऑफ एंगल ए, साइन रेशियो साइन ऑफ एंगल ए. ठीक, तो साइन ए की बात जब होगी, जब आपको साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जाएगा. इस केस में परपेंडिकुलर क्या है बेटा जी? BC अपॉन AC, दैट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 25. साइन ए इज 7/25. रेशियो ऑफ कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ए इज AB अपॉन AC. Cos is base upon hypotenuse. Cos is the ratio of base and hypotenuse. और आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा, आप रफ वर्क में बना लेना. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले. अब यहां से cos is the ratio of base and hypotenuse. Your base is AB upon AC, जो क्या बन जाएगा आपका 24 अपॉन 25. नाउ आपके पास cos A की वैल्यू भी आ गई 24 अपॉन 25. ठीक, tan A is a ratio of perpendicular and base. Your perpendicular is, आपका perpendicular क्या है? BC अपॉन AB, that is 7 upon 24. That is 7 upon 24, राइट? साइन आ गया. अब आपको क्या चाहिए? एंगल बी के रेशियो से. फॉर एंगल बी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा. फॉर एंगल बी, सॉरी फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा? ए बी, विच इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. बी सी बेस होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज AC है 25 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज AC कितना आ गया? 25.
5 centimeter. Right. Now we have to calculate sin C. Sin is the ratio of perpendicular and hypotenuse. परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है, हाइपोटेन्यूज आपके पास ए सी है, कितना आएगा 24/25. cos is a ratio of base and hypotenuse. Base BC upon AC 7/25. Tan C is a ratio of B by B. A is 24 और B is your 7. राइट. ये आपको क्वेश्चन में tan नहीं गिवन बट हम निकाल रहे हैं बेटा जी. राइट. आज समझ में. हाँ जी. अब देखिए एक और चीज हम लोग निकाल रहे हैं. वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ sin A into cos C. वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ sin A into cos C. sin A is your 7/25. cos C is your again 7/25. This is equals to 49/625. आपको पेपर में कुछ भी निकालने को बोल सकता है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन की समरी ले लेते हैं. समरी में क्या है क्वेश्चन के, हमें ए बी गिवन है 24, बी से 7 सेंटीमीटर. हमने पाइथागोरस थ्योरम से we have calculated the hypotenuse AC and we have to find the sum of the ratios of angle A and angle C. जब एंगल ए की बात करेंगे तो ऑपोजिट साइड हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी. ऑपोजिट साइड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर. इसके ऑपोजिट साइड BC है, इसके ऑपोजिट साइड AB है. राइट. तो जिसके सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर. फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर आपका BC रहेगा, बेस आपका AB रहेगा, हाइपोटेन्यूज AC. फॉर एंगल C परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा, बेस आपका 7 हो जाएगा. इन दिस वे यू कैन चेंज योर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. हैव अ लुक ऑन अ क्वेश्चन. देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 8.1 का. पी क्यू आर एक ट्रायंगल आपको गिवन है. एंगल क्यू इज योर 90 डिग्री. कह रहा है ये 12 है, ये 13 है. आपको tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालनी है. तो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. राइट. ये बना लोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. राइट. नाउ ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है. आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R. tan P निकालना हो, cot R निकालना हो, sin AP निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू कैलकुलेट योर बेस QR और द साइड QR. एंगल Q आपको गिवन है 90 डिग्री. क्वेश्चन में एंगल Q आपको गिवन है 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. कौन से थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या आएगा आपका PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर. राइट. PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज PR स्क्वायर. This is your 12 square 144. This is your QR square. PR square is your 13 square. That is 169. QR square on solving will be 25. QR is equals to your 5 centimeter. QR is your 5 centimeter. QR आपका क्या है, 5 centimeter के इक्वल. राइट. नाउ लिसन केयरफुली. यू हैव टू गेट tan P. When we are talking about tan P, the perpendicular will be QR. tan is the ratio of perpendicular and hypotenuse. और एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, साथ वाली साइड बेस रहेगी. tan P क्या बनेगा, QR अपॉन PQ which is equals to 5/12. cot R is equals to PQ upon QR. Sorry, cot R is your base upon perpendicular. For angle R, base is QR, perpendicular is PQ, which is equals to
5/12 tan p माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12 0, 5/12 माइनस 5/12 0 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर इज 0। मैं क्वेश्चन में कुछ और छोटी चीजें ऐड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p। वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ sin square p and cos square p. For this purpose, for sin p, perpendicular is QR, hypotenuse is PR. हमें कह रहा है क्वेश्चन में, मैंने कहा भाई मुझे sin square p और cos square p की वैल्यू भी चाहिए, राइट। आइए ध्यान दीजिए, फॉर p है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज QR अपॉन PR, which is equals to 5/13। तो आपका साइन पी क्या आ गया, 5/13। कॉस पी इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पी इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस पी के लिए बेस क्या है बेटा जी, पी क्यू अपॉन पी आर, दैट इज इक्वल्स टू 12/13। आपके पास आ गया साइन स्क्वायर पी plus cos square p. You have to find sin square p plus cos square p. Your sin square p is going to be 5/13 whole square. Cos square p is going to be 12/13 plus square. 25 upon 169, 144 upon 169, 169 upon 169 is equals to 1. 169 upon 169 goes to be 1, right? As on the sin square p plus cos square p goes to be 1, right everyone? Have a look on the question please. Let's come to the question number 4 of exercise 8.1. क्वेश्चन कह रहा है 15 कॉट है, आपके पास 8 है। क्वेश्चन ने बोला है साइन और सेके की वैल्यू निकालो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हमने खुद से ऐड ऑन करे हैं ताकि हम क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करके आपको बता सके। क्वेश्चन कह रहा है 15 कॉट की वैल्यू क्या है, 8 है। 15 कॉट कितना है, 8 है। वी हैव टू गेट द रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक, तो लेट्स हैव अ लुक। फिफ्टीन कॉट ए इज 8। 15 कॉट ए आपके पास क्या है, 8 है, राइट एवरीवन। कॉट ए क्या जाएगा बेटा जी, 8 upon 15, right everyone? Cot A is going to be 8 upon 15, right? Let ratio be K. Cot is a ratio of base and perpendicular. Cot is a ratio of base and perpendicular. So your base is going to be 8K, perpendicular is going to be your 15K. आपका बेस कितना आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे 8 के आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना आएगा आपके पास, 15 के। बेस इज योर 8 के, परपेंडिकुलर इज योर 15 के। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम वर्क करती है, किसमें वर्क करती है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम वर्क करेगी। और ट्रिग्नोमेट्री भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में ही डील कर रही है। तो आपके अब क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, पी स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर प्लस 8 के होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 2 to 5 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 289 के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज विल बिकम 17K. The hypotenuse goes to be 17K. Hypotenuse आ गया 17K. Let's calculate the value of sin A. हमें बहुत सारी चीजें चाहिए तो हम लोग 6 के 6 ट्रिगो रेशियोस निकाल रहे हैं। Sin A is a ratio of perpendicular and
hypotenuse. Your perpendicular is 15 k upon 17 k. This is going to be 15 upon 17. Your cos A is a ratio of base and hypotenuse. This is equals to 8k upon 17k, 8 by 17. Your tan A is a ratio of perpendicular and base, और it is a reciprocal of cot. ये क्या जाएगा बेटा जी, 15/8 आ जाएगा. सारे रेशियोज यहाँ आ गए. साइन ए निकल गया है, तो बेटा जी आपका कॉसेक ए क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. कॉसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. तो क्या बनेगा राजे, 17/15. Secant is a ratio of 1 by cos, that is equals to 17 upon 8. Cot A is a ratio of reciprocal of tan A, जो कि हमें गिवन ही था क्वेश्चन में, which is equals to 8/15. सारी वैल्यूज आपके सामने. अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए था, सेक ए चाहिए था, निकाल दिया आपने. सबसे पहली वैल्यू निकालनी है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट, हाँ, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए करना है. साइन ए इज योर 15 अपॉन 17, कॉस ए इज योर 8 अपॉन 17. इट इज गोइंग टू बी 120 अपॉन 289. सेकेंड, थर्ड पार्ट, question is saying find cos square A minus sin square A. Third part is saying that find cos square A minus sin square A. We have to get cos square A minus sin square A. Cos square A के लिए कहाँ जाएंगे आप? For cos square A, this is 8/17 whole square, and sin square is your 15/17 whole square. Cos A is 8/17, sin A is 15/17 whole square करना है. Here it goes to be 64 upon 289 minus 15 is 225 upon 17. It is going to be 161. 25 1 into 161 with the minus sign upon 17 square is going to be 289. Answer will be minus 161 upon 289, right? Next is secant square A minus 1. We have to get secant square A minus, but we have to find secant square A minus 1. And for the secant square A, how it works? 8 by secant कितना है, 17 upon 8 whole square minus 1. 289 upon 64 minus 1. 289 minus 64 upon 64, that is equals to 225 upon 64, which is equals to square of tan A. Which is the square of tan A. Tan A की वैल्यू क्या है, 15/8. 15/8 square is equals to 225/64. हमें secant square A minus 1 की वैल्यू भी निकल गई, राइट. नेक्स्ट we are calculating 1 plus cot square A. cot A आपको गिवन है क्वेश्चन में 8 upon 15 का स्क्वायर, 1 plus 64 upon 225, that is equals to solving पे 289 upon 225. एलसीएम ले लेंगे, वैल्यू डिराइव हो जाएगी, राइट एवरीवन. क्लियर है अच्छे से. देखिए क्वेश्चन कह रहा है cot थीटा इज 7/8. क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 8.1. Question number 7 is saying that if cot theta is equals to 7/8, find the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus
cos theta, and you have to find the second value cot square theta. Given क्या है, cot theta is a ratio of base and perpendicular which is equals to 7/8. Let ratio be k. Let the ratio be k. When the ratio be k, so base is going to be 7k, perpendicular is going to be 8k. Your base is 7k, perpendicular is 8k, and in the right angle triangle, Eric, in the right angle triangle, we will follow the Pythagoras theorem. So p square plus b square is going to have a h square. यहाँ से इधर p square की वैल्यू 64k square, 49k square, hypotenuse square. So hypotenuse square is equals to 113k, hypotenuse root 113k. Hypotenuse is root 113k. Hypotenuse is root 113k. Right? Now, your perpendicular, everything is in front of you. आपको चाहिए क्या? साइन थीटा. आपको चाहिए साइन थीटा. साइन थीटा होगा बेटा जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. पाइथागोरस थ्योरम से आप सब चीजें निकाल चुके हैं. क्या निकाल चुके हैं? पाइथागोरस थ्योरम से वी हैव बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज. नाउ वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर 8k, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू रूट 113. 8 अपॉन रूट 113. cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी राजे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज. बेस इज 7k, हाइपोटेन्यूज 113k. ये के रूट से बाहर है. 7 अपॉन रूट 113. Now we have to calculate 1 plus sin theta multiply 1 minus sin theta 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Right? Now let's substitute the value. 1 plus 8 upon root 113, 1 minus 8 upon root 113, 1 plus 7 upon root 113, 1 minus 7 upon root 113, 1 minus 64 upon 113, 1 minus 49 upon 113, 49 upon 113, 64 upon 113, cancel. 49 by 64. Answer will be 49 by 64. यहाँ पे कैसे आया है? एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113. कैंसिल हियर 49 अपॉन 64. And your cot square theta. Your cot square theta is going to be 7 by 8 whole square. This is 49 upon 64. This is equals to 49 upon 64. Right? Have you completed all the things? Right, Eric? 3 cot A is 4. It is given in the question. हमारे पास question है 3 cot A आपको 4 given है. Question is saying that check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A or minus sin square A. Right? You have to check the question. Okay. Now come to the solution. They have given you 3 cot A is your 4. Your cot A will be 4 by 3. Your cot A will be 4 by 3. Now how you will solve the question? Let ratio be k. हमने क्या करना है? हमने पहला स्टेप व्हाट वी डू, वी विल लेट द रेशियो बी k. हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है भाई? k पकड़ लेना है.
लेट द रेशियो बी के, और कॉट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस आ गया 4k, परपेंडिकुलर आ गया 3k, and we know that p square plus b square equal to h square. P square is equals to 9k square, b is equals to 16k square, your hypotenuse goes to be 25k square। इसलिए आपके hypotenuse की वैल्यू क्या आ गई? 5k। Your hypotenuse will be 5k। Your hypotenuse is going to be 5k। By using Pythagoras theorem, hypotenuse is 5k। Now, let we have a value of tan A. Tan A is a ratio of perpendicular and base. So answer goes to be 3k upon 4k is equals to 3/4। Also we have to calculate sin A। हमें एक रेशियो प्रूफ करना है। sin A की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल्स टू 3k अपॉन 5k 3/5। cos A is a ratio of base and hypotenuse। cos is a ratio of 4k upon hypotenuse 5k 4/5, राइट। नाउ हमारे पास LHS है 1 माइनस tan square A upon 1 plus tan square A। We have to simplify LHS, and LHS is equals to 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A। The value of tan A, Eric, 1 minus 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16, it is equals to 7/16 25/16 7/25। 16 minus 9 7, 69 plus 25, answer goes to be 7/25। now हमें क्या कह रहा है? we also have to see the RHS। RHS is cos square A minus sin square A। we have to verify for cos square A minus sin square A। the value of cos square A is 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू आपके पास 3/5 है। 16/25 माइनस 9/25, आंसर गोज टू बी 7/25। here both LHS and RHS is equal, therefore we can say that yes, this is equal to this is true। ये बात सच है। क्लियर? in triangle PQR, right angle at Q। in triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is given to you, that is equal to 25 centimeter, and PQ is equal to 5 centimeter। you have to find sin P, cos P, tan P। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल है, एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दिस इज योर R। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग P के रेशियोज निकालने हैं तो P को नीचे ले लेते हैं ताकि बेस क्लैरिटी पे रहे। ठीक है, PQR लोगे, दिस इज PQR, दिस इज योर एंगल 90 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है आपको PQ गिवन है, आपको PQ 5 सेंटीमीटर गिवन है, QR और PR की वैल्यू का सम आपको गिवन है। PR और QR गिवन है तो इस क्वेश्चन के लिए आप करेंगे लेट रेशियो बी, सॉरी साइड्स को लेंगे, लेट साइड PR, लेट PR इज इक्वल्स टू x, QR इज इक्वल्स टू y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको गिवन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है, सॉरी,
PR plus QR is equals to 25. That is x plus y is your 25. This is your side x, this is your y. आपको PR और QR के साइड्स का सम आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 25. आपके सामने है. आपको क्या चाहिए? साइन P, tan P, cos P चाहिए. आपको ये वैल्यूज चाहिए. फॉर दिस वैल्यू यू हैव टू गेट x एंड y, राइट. हमें गिवन है मार्केट इक्वेशन नंबर 1. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, your x square plus y square is equals to your, by Pythagoras theorem, QR square plus PQ square equal to PR square. QR square is your y square plus PQ square is your 25. This is your x square. So 25 is going to be x square minus y square. 25 क्या आ जाएगा बेटा जी? x square minus y square आ गया. अब आपको x plus y गिवन है, x square minus y square पता है. x square minus y square को आप x minus y, x plus y equal to 25 लिख देंगे. गिवन कंडीशन के x plus y आपका 25 है, तो यहां से एक इक्वेशन और आ गई आपके पास, x माइनस वाई इज 1. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी मेरे बेटा, ये सेकंड हो गई. x प्लस वाई कितना है? 25 है. x माइनस वाई क्या है? 1 है. x प्लस वाई 25, x माइनस वाई 1. इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए. 2x is going to be 26. x is going to be 30. x 13 है, y क्या है? 12 है. x 13 है, y क्या है? 12 है. x 13, y 12. तो साइन p क्या बनेगा आपका? साइन p के लिए परपेंडिकुलर ये जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये जाएगा, दैट इज y बाई एक्स. एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, y बाई एक्स. y की वैल्यू डिराइव हुई है आपके पास 12. दिस इज कैलकुलेटेड एज 13. आंसर विल बी 12 बाय 13. cos p इज योर 5 अपॉन x बेटा, 5 बाय 13. tan p इज योर y अपॉन 5, दैट इज 12 बाय. इस तरीके से आपने सारी चीजें निकाल ले इस क्वेश्चन की, राइट. देखिए अगला पार्ट है आपके पास, कह रहा है स्टेट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स. आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है. कह रहा है इज tan a ऑलवेज लेस देन 1. कह रहा है tan a ऑलवेज लेस देन 1. tan a ऑलवेज लेस देन 1? नो, नेवर. tan a 1 से बड़ा भी हो सकता है. tan a 13 बाई 12 भी और tan a 12 बाई 13 भी है, राइट. sec a is 12 बाई 5. secant a 12 बाई 5 फॉर एंगल हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है, राइट. cos a is the abbreviation for cosecant a? No. cos is the abbreviation of cosine. We have studied that cos is the observation of cosine, right. cot a, क्वेश्चन कह रहा है अगले चीज, cot a जो है आपका वो प्रोडक्ट ऑफ cot और a है? नो, वो तो क्या है? रेशियो ऑफ एंगल a है, दैट इज द रेशियो ऑफ एंगल है, नॉट पॉसिबल. और एक चीज बताइए, एरिक, इज साइन थीटा इक्वल टू 4/3 पॉसिबल है या नहीं? नो, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटी रहेगी, ये ट्रू नहीं है. क्लियर. यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 आपकी फिनिश होती है. नेक्स्ट सेशन में आपको इसकी आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन कराऊंगा इस एक्सरसाइज से और सेकंड एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, राइट.